सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। आज का जो वचन है यहेजकेल एजेकियल नबी की पुस्तक, यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 39 पद संख्याएं 25 से लेकर 29 तक। इसलिए परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, अब मैं याकूब को बंधुआई से लौटा लाऊंगा और इस्राएल के सारे घराने पर दया करूंगा और अपने पवित्र नाम के लिए मुझे जलन होगी। तब उस सारे विश्वासघात के कारण जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किया, वे लज्जित होंगे और अपने देश में निडर रहेंगे और कोई उनको ना डराएगा। जब मैं उनको जाति जाति के बीच से लौटा लाऊंगा और उन शत्रुओं के देशों से इकट्ठा करूंगा, तब बहुत जातियों की दृष्टि में उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा। तब वे जान लेंगे कि यहोवा हमारा परमेश्वर है, क्योंकि मैंने उनको जाति जाति में बंधुआ करके फिर उनके निज देश में इकट्ठा किया है। मैं उनमें से किसी को फिर परदेश में ना छोड़ूंगा और उनसे अपना मुंह फिर कभी ना मोड़ लूँगा, क्योंकि मैंने इस्राएल के घराने पर अपना आत्मा उंडेला है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि इस्राएली लोग बंधुआई में चले जाते थे, बार बार ईश्वर से विश्वासघात करने के द्वारा, ईश्वर के विरुद्ध चलने के द्वारा वे लोग बार बार कभी बेबीलोन की गुलामी में चले जाते थे, उस बंधुआई में चले जाते थे। ईश्वर की आज्ञा को नहीं मानने के द्वारा वे सारे लोग तितर बितर हो जाते थे। लेकिन उन इस्राएली लोगों को परमेश्वर आज के इस वचन में ये बतलाना चाहते हैं कि ईश्वर उनको वहाँ से क्या करता है, उस गुलामी में जो थे, कई बार वे मिस्र की गुलामी में चले जाते थे, परमेश्वर वहाँ से अपने लोगों को क्या करता है, वापस लौटाता है। और ये वचन बहुत सुंदर लिखा हुआ है। एक जगह लिखता है यशायाह की पुस्तक में अध्याय 11 पद संख्या 10 और 11, यहाँ ईश्वर का वचन ऐसा लिखता है, उस समय यशायाह की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे, उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, असूर से, मिस्र से, पत्रोस से, कूश से, एलाम से, सिनार से, हमाद से, समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। कई बार ये लोग मिस्र की गुलामी में चले जाते थे, कई बार ये अशूरियों के अधीन हो लेते थे। क्यों? चूंकि वे ईश्वर से विद्रोह करते थे, विश्वासघात करने के द्वारा आज्ञा को, ईश्वर के वचनों को, उसकी शिक्षाओं को तोड़कर वे पहली बात गुलामी में चले जाते थे। लेकिन चूंकि इजरायली जाति परमेश्वर की एक चुनी हुई प्रजा थी, परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है और उनको उस बंधुआई से क्या करता है, वापस लेकर के आता है, उनको फिर से अपने निज देश में क्या करता है, स्थापित करता है। और आज का जो ये वचन है यहाँ यही कह रहे हैं कि इसलिए परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, अब मैं याकूब को बंधुआई से लौटा लाऊंगा। कौन बोल रहे हैं? ईश्वर। ईश्वर अपने लोगों को जो गुलामी में थे, मिस्र में थे, बेबीलोन की गुलामी में चले जाते थे, उनको मैं क्या करूंगा, वापस लेकर के आऊंगा। ईश्वर बोल रहे हैं, और इज़राइल के सारे घराने पर दया करूंगा। ईश्वर अपने लोगों पर क्या करते हैं,
दया करते हैं। आज ईश्वर बोल रहे हैं, आज आप जिस भी पाप की गुलामी में, आप विश्वास में जो जीवन को जी रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान है, इस वजह से तरह तरह से हम ईश्वर के विरुद्ध कार्य करने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर हम लोगों पर अपनी दया को, अपनी करुणा को क्या करता है? प्रकट करता है। आज मैं सवेरे जब उठी, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे जगाया और मुझे अचानक से प्रभु के उस प्रेम को मैंने अनुभव किया। चारों ओर एक परमेश्वर का प्रकाश मुझे पूरी रीति से घेर लिया और मैं रोती रही। मैं घंटों रो रही थी उस प्रभु की उपस्थिति में। मैं बोल रही थी कि प्रभु तू कितना दयालु है, कितना प्रेम करता है। हम लोग बार बार आपके विरुद्ध चले जाते हैं और अपने लोगों पर तू दया करता है, अपनी करुणा को प्रकट करता है और अपने लोगों को जो गुलामी में जीवन को जी रहे हैं उनको क्या करते हैं? वहां से आप स्वतंत्र करते हैं, अपने आत्मा को उंडेलते हैं। हमारे अंदर से उस कठोर हृदय को निकालकर परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेलते हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करें? चले, हम वापस प्रभु की ओर वापस लौटे। ऐसा परमेश्वर यहेजकेल भविष्यवक्ता को इस्राएली लोगों के बीच में काम करने के लिए भेजते हैं और बार बार यहेजकेल भविष्यवक्ता के द्वारा ईश्वर इस्राएली लोगों को चेतावनी देते हैं। बोलते हैं मैं सब चीज़ बर्बाद कर दूंगा अगर तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलोगे। और हम लोग जब उठा करके देखेंगे, कई एक बार इस्राएली लोगों के जीवन में ऐसा ही हुआ। वे तितर बितर हो गए, वे नष्ट हो गए बहुत सारे लोग, लेकिन परमेश्वर उन बचे हुओं पर दया करता है, करुणा करता है और अपने लोगों को उस गुलामी से क्या करता है? स्वतंत्र करता है। आज ईश्वर हम सबों पर प्रभु ने दया किया। मैं प्रभु की उस दया को, उस करुणा को, उस महानता को, उस प्रेम को जब मैं अनुभव कर रही थी सवेरे, तो मेरे आंखों से बस आंसू ही निकल रहे थे। प्रभु कैसे इस्राएली लोगों पर तूने अपना प्रेम को प्रकट किया, उनको तूने किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ा। प्रभु आज हमें भी आप नहीं छोड़ते हैं, हम सबों पर भी प्रभु आप दया करते हैं। और मैं स्मरण कर रही थी कि पूरा जीवन, पूरा परिवार, हम लोग भी तितर बितर हो गए थे, हम भी परमेश्वर से दूर चले गए थे, हम भी परमेश्वर के विरुद्ध हम सभी विद्रोह करते थे, हमारा परिवार। और तब परमेश्वर ने उस बंधुआई से, उस गुलामी में से हम सबों को आज़ाद किया, अपने आत्मा को उंडेला और हम सबों पर ईश्वर ने अपनी दया, करुणा और अपनी महानता को दिखाया। मैं उस प्रेम को अनुभव कर रही थी और मैं धन्यवाद, सिर्फ और सिर्फ मैं धन्यवाद ही कर रही थी, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। और ऐसे ही परमेश्वर आज बोल रहे हैं कि अपने इज़राइल के सारे घराने पर दया करूंगा और अपने पवित्र नाम के लिए मुझे जलन होगी, क्योंकि परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को त्यागता नहीं है। हम त्याग देते हैं और हम परमेश्वर से विमुख हो जाते हैं। यहाँ इस्राएली लोग बार बार ईश्वर के विरुद्ध विश्वासघात करते थे, ईश्वर की आज्ञा और शिक्षाओं को क्या करते थे? तोड़ देते थे। लेकिन ईश्वर बोल रहे हैं तब उस सारे विश्वासघात के कारण जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किया, वे लज्जित होंगे और अपने देश में निडर रहेंगे और कोई उनको न डराएगा। जब मैं उनको जाति जाति के बीच से लौटा लाऊंगा और उन शत्रुओं के देश से इकट्ठा करूंगा, तब बहुत जातियों की दृष्टि में उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा। और अब परमेश्वर अपने महान नाम को क्या करता है? पवित्र करता है। हमारे और आपके जीवन को उस बंधुआई में से क्या करता है? स्वतंत्र करता है। जिस तरह से इस्राएली लोगों को मिस्र की गुलामी से, बेबीलोन की बंधुआई से परमेश्वर अपने नबियों को, अपने भविष्यवक्ताओं को भेज कर उनको क्या करता है? वहां से लौटाता है, पुनः स्थापित करता है यरूशलेम में। और वैसे ही ईश्वर आज हमारे और आपके जीवन को पुनः स्थापित करते हैं। आप हो सकता है पहले शायद आप भी परिवार में विद्रोह करते थे, एक दूसरे के विरुद्ध चले जाते थे होंगे, पर जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर उंडेला जाएगा तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? मेल मिलाप करेंगे। आपके ऊपर परमेश्वर की दया होगी, ईश्वर की करुणा होगी, तो आपके जीवन में भी
ईश्वर की महिमा को आप देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए आपको, इस्राएली लोगों को चुना और उनके जीवन से परमेश्वर अपनी महिमा को क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। वैसे ही ईश्वर आपको और हम सबों को क्या करेंगे, महिमान्वित करेंगे, हमें वापस लौटा ले आएंगे। ये ईश्वर बोल रहे हैं यहाँ पर। और ईश्वर कहते हैं कि उन सारे लोगों को जो जाति जाति में तितर बितर हो गए थे, शत्रुओं के वश में हो गए थे, आज हम और आप भी कई बार हम गुलाम में चले जाते हैं। उस पाप की गुलामी में से भी हमें स्वतंत्र करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा और हम सबों को आज़ाद करता है। जैसे हम स्वीकार करते हैं, प्रभु की ओर वापस लौटते हैं, तो ईश्वर हम पर क्या करते हैं, दया करते हैं और अपने महान नाम को हमारे जीवन में स्थापित करते हैं और आपके द्वारा ईश्वर अपनी महिमा को ले लेते हैं। हम आज यही याद कर रहे थे, हम तो बर्बाद हो गए थे, हमारा संपूर्ण परिवार बर्बाद हो चुके थे हम सारे लोग, लेकिन परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया ही है कि आज हम जीवित हैं, आज उसके नाम को हम ले पाते हैं। ये परमेश्वर की महानता है, ईश्वर की दयालुता है। उस दया को, उस करुणा को आप भूले नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपको चुना है। इस्राएली लोगों को जिस तरह से परमेश्वर ने चुना था और उनको परमेश्वर हमेशा उस बंधुआई में से भी क्या करता है, निकालता है। ईश्वर कई बार अपने नबियों को भेजते समय मूसा को परमेश्वर ने भेजा और उस मिस्र की गुलामी में से अपने लोगों को क्या करता है, वापस लेकर के आता है, उनको स्वतंत्र करता है, उनको खिलाता है। और जब आप प्रभु में बने रहेंगे, ईश्वर के मार्ग पर चलेंगे, तो इस जीवन में भी परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेंगे। आपके जीवन में हर चीज़ की भरपूरी से परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा के तहत आपके जीवन को उन्नत करेंगे, समृद्ध करेंगे हर दृष्टिकोण से। और जब हम आत्मिक रूप से भी देखेंगे, तो इस जीवन में यदि हम प्रभु के मार्ग में हम बने रहेंगे, हम उसके अनुसार जीवन को जिएंगे, तो जब हम ईश्वर के राज्य को जाएंगे, तो वहां भी हमें परमेश्वर आनंद के साथ स्वीकार करेंगे। वहाँ ना रोना, ना दुख, ना विलाप, कुछ भी नहीं होता है। हम लोगों को परमेश्वर परदेश में नहीं छोड़ेंगे। हम परमेश्वर के अनुसार जब जीवन को जीते हैं, तो एक दिन हम अपने देश स्वदेश को जाएंगे। यहाँ हम परदेसी होकर के हमको परमेश्वर नष्ट नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों पर क्या करता है, दया करता है, अपनी करुणा को दिखाता है। तो आज हमारे और आपके जीवन से भी परमेश्वर आज ये कहना चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, वापस लौटे, लौटाना चाहता है, अपने आत्मा को डालता। हम लोग सोचते हैं मेरे परिवार के लोग बदल नहीं रहे हैं, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर हमें बदलना चाहता है। हम बदलेंगे तो परमेश्वर अपने लोगों पर, चूंकि आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की अनुग्रह आप पर होगी। और आप भी जब प्रार्थना करेंगे, आपके परिवार के लोग जो बंधुआई में है, जो तरह तरह से पाप के गुलामी में जो जीवन को जी रहे हैं, अशांति भरा उनका जीवन है, वे परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं, तो उन लोगों पर भी परमेश्वर क्या करेंगे, दया करेंगे। और परमेश्वर उनको भी अपने करीब लेकर के आएंगे और ईश्वर क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। जो तितर बितर हो गए थे, इधर उधर भटक गए थे, उन सबों को परमेश्वर एक झुंड के रूप में परमेश्वर क्या करेगा, इकट्ठा करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में परमेश्वर बोलते हैं भले और बुरे दोनों का रचनाकार परमेश्वर ही है। प्रभु का नियंत्रण हर एक बातों पर होता है। तो आज हम उस बातों को हमेशा स्मरण रखें और हम प्रार्थना करें, प्रभु से संयुक्त रहें। और जब हम ऐसा काम करेंगे, तो प्रभु में बने हुए रहेंगे, प्रभु की आज्ञा शिक्षाओं के अनुसार चलेंगे, तो प्रभु की आशीष, ईश्वर की करुणा हम पर भी होंगी। दाऊद पर प्रभु का अद्भुत कृपा था। वो तो भेड़ बकरी का चराने वाला था। हम लोग देखते हैं कि वहाँ एक तरफ से किसको मार गिराए थे दाऊद, गोलियत को। परमेश्वर के उस सामर्थ्य को वो अनुभव करते हैं कि वो अपने लोगों के लिए कैसे दाऊद कार्य करते हैं। कई बार सौल उसको मारना चाहता है, लेकिन परमेश्वर तब भी दाऊद को क्या करता है, संभालता है। अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी महानता को क्या करता है, प्रकट करता है। और परमेश्वर का वचन आज उसी
यशाया में मैंने आपको पढ़ कर के सुनाया कि उसी यशाय के वंश, उसी दाऊद के कुल में से यीशु मसीह का भी जन्म होता है, जो हम लोगों को पाप की बंधुआई से तरह तरह से चिंतित है, परेशान है, विचलित है, वर्तमान और भविष्य को लेकर रोग में, कष्ट में, पीड़ाओं से आज ईश्वर बोलता है कि ईश्वर हमें वापस बुलाना चाहता है, वापस उस बंधुआई में से क्या बोलते हैं, लौटो। परमेश्वर दयालु है, ईश्वर हमें स्वतंत्र करता है, ईश्वर हमें शारीरिक, मानसिक हर रूप से हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है, हमें अपनी चंगाई को देना चाहता है, अपने महान सामर्थ्य को ईश्वर हमारे और आपके जीवन पे प्रकट करता है, जैसा कि उसने इस्राएली लोगों के जीवन पर भी ईश्वर ने प्रकट किया था। और ईश्वर आज बोल रहे हैं, और उनसे अपना मुंह फिर कभी ना मोड़ लूंगा। ईश्वर कभी भी फिर दोबारा जब हम परमेश्वर की ओर ईश्वर हमें वापस लौटाता है और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम जीते हैं, ईश्वर बोल रहे हैं कि मैं दोबारा उनसे मुंह नहीं मोड़ूंगा। ईश्वर आपसे कभी भी मुंह नहीं मोड़ेंगे। परमेश्वर निरंतर आपका पथ प्रदर्शन करेंगे, आपकी सहायता करेंगे जीवन की हर अवस्था में। लेकिन कब? जब आप प्रभु की ओर वापस लौटेंगे। तो लौटाने वाला भी कौन है? ईश्वर है। उस इस्राएली उन लोगों के जीवन में वे कितने ही कष्टों में से होकर के गुजर रहे थे, लेकिन परमेश्वर तब भी उनको देख रहे थे। इसीलिए निर्गमन में लिखता है कि मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा को देखा और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए मैंने उनकी दुहाई को सुना। प्रभु हमारी और आपकी दुहाई को निरंतर क्या करते हैं? सुनते हैं। और अपने लोगों को जैसा परमेश्वर ने उस समय में दया किया, करुणा किया, वो परमेश्वर आज भी दयालु है, प्रभु कृपालु है, और अपनी दया को हम सबों के जीवन पर क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। तो आप प्रभु के अनुसार क्या करें? जीवन के दिनों को व्यतीत करें, चले। परमेश्वर बाकी के जितने भी लोग जो तितर बितर हो गए, उनको भी परमेश्वर आपके द्वारा क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे, आपको माध्यम बनाएंगे। हमारा संपूर्ण परिवार तितर बितर हो गया था। परमेश्वर बोल रहे थे कि मैं तुम्हें थाम करके रखूंगा। मैं इसलिए भी मैं रो रही थी क्योंकि मैंने सवेरे उस दृश्य को मैंने देखा कि अचानक एक हाथ आया और मेरे हाथ को थाम लिया, और वो मुझसे यही कह रहे थे कि मेरा अनुग्रह तुम पर है। और मैं उसी प्रेम को मैं अनुभव कर रही थी, और उस दृश्य, वो जो चीज, वो जो हाथ था, मैं उसको देख रही थी। और देखते ही देखते मेरे आंखों में वो आंसू थे। मैं बोली कि प्रभु ऐसे ही जैसे आपने ये पतरस पर, डूबते हुए पतरस पर तूने तरस खाया, ऐसे ही आज समस्त संसार में तेरे बच्चे उस पाप की बंधुआई में जी रहे हैं। प्रभु उन पर भी तू दया कर, उन पर भी तू करुणा कर, उन पर भी तू अपना प्रेम को प्रकट कर, जैसा तूने इस्राएली लोगों के जीवन में तूने प्रकट किया। और प्रभु तूने कहा है कि मैं अपना आत्मा को उंडेलूंगा। उंडेलिए प्रभु अपने आत्मा को, ताकि वो लोग तेरे निकट आए, तुझे जाने, और तू अपने महान नाम को अपने बच्चों के जीवन में स्थापित कर, और तू उनके जीवन में कार्य करना पिता, ताकि हम लोग इस संसार में, हम परदेसी होकर के जहां हम जीवन के दिनों को जी रहे हैं, हम स्वदेश को एक दिन हम परमेश्वर के घर को जाने के लिए परमेश्वर निरंतर हमारा मन और आत्मा को तैयार करे। वहां ना तो दुख होगा, ना रोना होगा, ना सीखना और चिल्लाना होगा, वहां आनंद ही आनंद होगा, वहां आनंद की भरपूरी होगी। और इस संसार में भी जब आप प्रभु के अनुसार जब जीवन को जिएंगे, तो प्रभु की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा आपके जीवन पर होंगी। ईश्वर बोल रहे हैं कि ईश्वर कभी भी, जब आप पर प्रभु की अनुग्रह होगी, ईश्वर की कृपा होगी, तो प्रभु आपसे कभी भी मुंह नहीं मोड़ेंगे। आपको लगता है कि प्रभु हम लोगों को छोड़ देते, ईश्वर मुझसे मुंह मोड़ लिया है, मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। ईश्वर ऐसा नहीं करते हैं। आपको ऐसा लगता है आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, लेकिन प्रभु अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं करते हैं। सब हम उसकी आज्ञा, उसकी शिक्षाओं, कब इस्राएली लोग दूर चले गए थे? जब वे लोग ईश्वर से विद्रोह किए थे, पाप किए थे, तब वो लोग परमेश्वर से दूर चले गए थे। और ईश्वर उनको फिर से वहां से वापस लेकर के आता है, फिर से ईश्वर उनको स्थापित करता है, सेटल करता है। आज परमेश्वर फिर से आपके खोए हुए सारे आशीषों को परमेश्वर आपके जीवन में उंडेल देंगे। उस पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आनंद से, अपनी करुणा से, अपने प्रेम से आपको क्या कर देंगे? भर देंगे।
निरंतर मैं उस प्रभु के प्रेम को मैं अनुभव कर रही थी कि उससे पहले वो प्रेम, वो सच्ची शांति जिसको मैं अनुभव नहीं कर पाती थी कई बार, और मैं विचलित और परेशान हो जाती थी। लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह जिस दिन मुझ पर हुए, परमेश्वर की दया को जिस दिन मैंने अनुभव किया, उस दिन से ईश्वर मेरे जीवन में निरंतर कार्य करते रहे, अपनी महिमा को हमारे जीवन से ले लेते हैं। आज ईश्वर आपके जीवन में भी अपने महान नाम को स्थापित करेंगे, आपके लोगों को भी, आपको भी परमेश्वर उस गुलामी में से क्या करेंगे, स्वतंत्र करेंगे। ईश्वर सामर्थी है। आप जहां भटक रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, वहां से परमेश्वर आपको क्या करेगा, उन ठोकर लगने वाले उन पत्थरों को परमेश्वर क्या करेगा, हटा देंगे, और परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेलेंगे। आपके आगे आगे स्वयं परमेश्वर चलेंगे, जैसे कि इस्राएली लोगों की परमेश्वर अगुवाई कर रहे थे, जैसे कि परमेश्वर निरंतर अपने लोगों को स्थापित कर रहे थे, अपने जगह तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर निरंतर उनका पिता बनकर उनका पथ प्रदर्शन कर रहे थे। आज ईश्वर हम सबों के जीवन पर भी ऐसे ही कार्य करते हैं। जब ईश्वर हमें वापस लौटाते हैं, हमारे जीवन पर प्रभु की करुणा होती है, तो निरंतर प्रभु के सामर्थ्य को हम सभी अपने जीवन में देखते हैं। और ईश्वर आज बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने इज़राइल के घराने पर अपना आत्मा उंडेला है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। और ये कब होगा, जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन पर उंडेला जाएगा, तो आप गलत करने से क्या करेंगे, भाग जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर आपको निरंतर आपका पथ प्रदर्शन करेगा। ईश्वर का वचन आपको शुद्ध करता हुआ चला जाएगा, आपको पवित्र करेगा। परमेश्वर का वचन, ईश्वर ही है वचन, वो आपको पवित्र करेगा, आपको फिर से उस पाप में गिरने नहीं देगा, जैसे इस्राएली लोगों को ईश्वर वापस लेकर के आए उस बंधुआई में से। आज ईश्वर चाह रहे हैं कि आज आपके जीवन की जो भी परिस्थितियां हैं, अच्छे हो बुरी हो, इन सारी परिस्थितियों को बदलने में परमेश्वर क्या है, सामर्थ्य है। आप विचलित ना हो, आप घबराए नहीं, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। जो परमेश्वर इस्राएली लोगों के जीवन की उस अवस्था को बदल सकता है, वही परमेश्वर आज आपके जीवन की सारी परिस्थितियों को बदलने के लिए सामर्थ्य है या नहीं, है या नहीं? आपको विश्वास है परमेश्वर पर कि परमेश्वर आपके परिस्थितियों को बदलेंगे? विश्वास है तो परमेश्वर आज आपके विश्वास के तहत आपकी प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन के साथ क्या करे, पूर्ण करे। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेले। आपके जीवन की उस शोक की बातों को परमेश्वर क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। और आपको इस संसार में भी परमेश्वर एक आशीषित जीवन को जीने में आपकी सहायता करेंगे। और अंततः जब हम पिता के पास जाएंगे, तो वहाँ भी परमेश्वर हमारे लिए उस मार्ग को तैयार करेंगे और हमें ले जाएंगे, जहाँ ना रोना, चीखना, चिल्लाना कुछ भी नहीं होगा, वहाँ आनंद ही आनंद होगा। जिस तरह से परमेश्वर ने उन इस्राएली लोगों के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा, मैं उसको अपने शुद्ध जल से छिड़कूंगा और वे शुद्ध हो जाएंगे, मैं उनके कठोर हृदय को निकालकर रक्त मांस के हृदय में बदलूंगा। कौन बोल रहे थे? ईश्वर। और ईश्वर बदले या नहीं बदले? बदल दिए। आज वो परमेश्वर कि आपके घर, आपके परिवार, आपके जीवन की हर परिस्थितियों को बदलने के लिए सामर्थ्य नहीं है? हैं। तो आपके जीवन की हर परिस्थितियों से परमेश्वर परिचित है। आज आप प्रभु में बने रहें, प्रभु के मार्ग में चले, तो प्रभु निरंतर आपके जीवन में भी हर दिन हर वक्त अपने आत्मा को उंडेलेंगे और आप निरंतर परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा अपनी महिमा को क्या करेंगे, प्रकट करेंगे। आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को और आप सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन।